प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। मैं हाजिर हूँ आपके सामने दिनांक 6 अगस्त 2021 वार शुक्रवार का दैनिक पंचांग लेकर। दैनिक पंचांग में आप रोज सुनते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, चंद्रबल, दिशाशूल, भद्रा, पंचक, चौकड़िया, मुहूर्त, वर्त, पर्व, त्योहार की विशेष जानकारी। मुझे उम्मीद है कि दैनिक पंचांग सुनने से आपको जरूर ही किसी न किसी रूप में लाभ प्राप्त होगा। अब आइए आज का पंचांग शुरू करते हैं। धर्मशास्त्र में पंचांग सुनने का बड़ा ही महात्म्य बताया है। भारतीय संवत को जाने, विक्रम संवत 2078 का, शक संवत 1943 का, हिजरी संवत 1442 का। संवत का नाम राक्षस नाम का संवत्सर है। अब जानते हैं भगवान सूर्य नारायण आज सुबह कितनी बजे उदय होंगे और सायंकाल अस्त का समय भी जान लेते हैं। सुबह 5:57 पर सूर्य उदय होंगे, सायंकाल 7:08 पर सूर्य अस्त हो जाएंगे। सूर्य भगवान इस समय दक्षिणायन में चल रहे हैं। ऋतु इस समय वर्षा ऋतु चल रही है। चारों ओर मेघ मल्हार कर रहे हैं, या यूं कहूं कि धरा धरती हरियाली की चादर ओढ़े हुए प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। जी हाँ, हरी भरी प्रकृति का हम सब आनंद ले रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद शरद ऋतु प्रारंभ होगी, वर्षा ऋतु को हम अलविदा कहेंगे। अब जान लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा शुभ होना चाहिए जब भी हम कोई विशेष या नवीन कार्य करते हैं। जरूर ही चंद्रमा देखना चाहिए कि हमें चंद्रबल है, हमारी राशि पर चंद्रमा शुभ है तो विशेष और नवीन कार्य प्रारंभ करने चाहिए, अन्यथा नहीं। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे। जिन जिन राशियों को चंद्रबल है वे हैं राशि मेष, राशि मिथुन, राशि सिंह, राशि कन्या, राशि धनु, राशि मकर के जातकों को चंद्रबल रहेगा। जी हाँ, अपने जन्म नाम से या फिर अपने प्रसिद्ध नाम से चंद्रमा देखें, दोनों ही शास्त्र सम्मत हैं। भारतीय महीना श्रावण महीना चल रहा है। पक्ष कृष्ण पक्ष है। तिथि की बात करें तो तिथि आज त्रयोदशी है, पूरे दिन रहेगी। सायंकाल 6:30 बजे तक त्रयोदशी ही है। तदुपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र आद्रा नक्षत्र सुबह 6:30 बजे तक, तदुपरांत पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। योग वज्र योग है, करण वणिज करण है। दिशाशूल की बात करें तो आज दिशाशूल पश्चिम दिशा में रहेगा, अतः पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जो यात्राएं शुभ हैं, विशेष हैं, नवीन हैं, किसी विशेष कार्य के लिए करने वाली यात्राएं आज पश्चिम दिशा की हैं तो उसे टाल देना ही उचित रहेगा। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा भी पश्चिम में है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि दिशाशूल पीठ पर या बायां श्रेष्ठ है, चंद्रमा सामने या दाहिना श्रेष्ठ है। बाएं में चंद्रमा शुभ नहीं, पीठ पीछे का शुभ नहीं। सन्मुख अर्थ लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठतः प्राणनाशाय, वामे चंद्रे धनक्षय है।
दिशाशूल ले जाओ वामे राहु योगिनी फूट सन्मुख लेवे चंद्रमा ल्यावे लक्ष्मी लूट आदि धर्मशास्त्र बता रहे हैं। परंतु कोई विशेष यात्रा जिसे हम टाल नहीं सकते, स्थगित नहीं कर सकते, तो वो यात्रा यदि दिशाशूल के सन्मुख है तो धर्मशास्त्र में बताया उपाय आजमाएं, उपरांत अपनी यात्रा करें। यात्रा शुभ रहेगी। आज की यात्रा से पूर्व जो पक्षियों को डालें या जो से बना कोई पदार्थ दान कर दें, निश्चित रूप से आपकी यात्रा शुभ रहेगी। भद्रा का प्राय विचार किया जाता है जब भी हम कोई नवीन या शुभ कार्य करेंगे तो भद्रा अवश्य देखेंगे। तो भद्रा आज दिन में नहीं है, दिन में भद्रा नहीं है, रात्रि पर्यंत भद्रा रहेगी, परंतु दिन में किसी भी प्रकार की भद्रा नहीं है। पंचकों का वर्णन, तो आज पंचक भी नहीं है। इस प्रकार से ये वर्णन हुआ। अब जानते हैं आज का विशेष। तो आज मासिक शिवरात्रि है, श्रावण महीना, और उसमें सोमवार प्रदोष मासिक शिवरात्रि का अति महत्व है। भगवान शिव को वैसे तो पूरा श्रावण महीना ही अति प्रिय है, लेकिन विशेष संयोग जब बनते हैं तो उनका महात्म्य ही विशेष है। भगवान शिव देवों के देव महादेव परम असीम कृपा लुटाते हैं अपने भक्तों पर। सभी मनोरथ इच्छाएं पूर्ति होती है भक्तों की जब हम सात्विक प्रवृत्ति से, श्रद्धा आस्था भावना से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक रुद्राभिषेक स्तुति प्रार्थना आदि करते हैं। मासिक शिवरात्रि का महात्म्य अद्भुत है। चौगड़िया मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो शुभ और अशुभ समय में सर्वप्रथम देखते हैं अभिजीत मुहूर्त को। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक। शुभ है, अति प्रिय है भगवान श्री हरि विष्णु को, शुभ रहता है। विशेष नवीन कार्य प्रारंभ कर सकते हैं अभिजीत में। राहु काल रहेगा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल, राहु वेला शुभ नहीं है। विशेष और नवीन कार्य राहु वेला में शुरू नहीं करने चाहिए। चौगड़िया मुहूर्त की जब बात करते हैं तो सुबह सूर्योदय से शुरू होगा चर, उपरांत लाभ, उपरांत अमृत, अर्थात चर लाभ अमृत के चौगड़िए रहेंगे सुबह सूर्योदय से। सुबह 10:54 तक चर लाभ अमृत के चौगड़िए रहेंगे। 10:54 के बाद काल का चौगड़िया शुरू होगा जो दोपहर 12:33 तक है। दोपहर 12:33 से शुरू होगा शुभ का चौगड़िया जो दोपहर 2:15 बजे तक है। दोपहर 2:15 बजे से रोग उद्योग का चौगड़िया शुरू होगा जो सायंकाल 5:30 बजे तक है। सायंकाल 5:30 बजे शुरू होगा चर का चौगड़िया जो सायंकाल 7:15 बजे तक रहेगा। चर लाभ अमृत अभिजीत शुभ, ये शुभ समय माना गया है। और काल रोग उद्वेग राहु काल आदि समय शुभ नहीं माना गया है। ये वर्णन धर्मशास्त्र का। आज के पंचांग का आप जानते हैं। व्रत पर्व त्योहार, श्रावण महीना परम पावन पवित्र महीना,
देवादिदेव महादेव की स्तुति, उपासना, आराधना, प्रार्थना का विशेष महीना है श्रावण महीना। भोलेनाथ की स्तुति कौन नहीं करता? इस जगत में कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो श्रावण में भगवान शिव की स्तुति पूजा नहीं करता होगा। सरल भक्ति, सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ भक्तों पर खूब कृपा करते हैं। भगवान शिव को कावड़ अति प्रिय है। जिस प्रकार से भी भक्तों का सामर्थ्य हो, वैसे ही श्रद्धा भावना आस्था से भगवान शिव का पूजा आराधना आदि का कार्य करना चाहिए। आज मासिक शिवरात्रि है। 8 अगस्त रविवार को देवकारी अमावस्या, पितृकारी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, व्यतिपात पुण्यम, रवि पुष्य योग, ये वर्णन धर्मशास्त्र करते हैं। शुक्ल पक्ष में चलें तो 9 अगस्त को श्रावण का तीसरा वन सोमवार चंद्र दर्शन सायंकाल करना उचित रहेगा। 10 अगस्त मंगलवार को मंगला गौरी पूजन, सिंजारा, चंद्र दर्शन का प्रसंग इस दिन भी है। 11 अगस्त बुधवार को तीज व्रत है। 12 अगस्त गुरुवार को दुर्वा गणपति व्रत है। 13 अगस्त शुक्रवार को नागपंचमी। 14 अगस्त शनिवार को अश्वत्थ मारुति पूजन। 15 अगस्त रविवार को स्वतंत्रता दिवस। माँ भारती की आज़ादी का जश्न हम सब मनाएंगे। राष्ट्रीय पर्व होने से धर्मशास्त्र में वर्णन है कि राष्ट्रीय पर्व का माँ भारती की आज़ादी का जश्न हम धार्मिक पर्व की तरह ही जाति भेद आदि भुला करके हर्षोल्लास से मनाएंगे। भारत माता की जय घोष करते हुए स्वतंत्रता दिवस। 16 अगस्त सोमवार को चौथा वन सोमवार व्रत। 17 अगस्त मंगलवार को मंगला गौरी पूजन। 18 अगस्त पवित्र एकादशी व्रत रहेगा बुधवार को। 20 अगस्त शुक्रवार को प्रदोष व्रत रहेगा। व्रत लक्ष्मी व्रत भी इसी दिन है। 21 अगस्त शनिवार को चांद पूर्णिमा व्रत, अश्वत्थ मारुति पूजन, सोन मांडना धार्मिक परंपरा है, पूरा दिन शुभ रहेगा। 22 अगस्त रविवार सत्यनारायण भगवान का व्रत इसी दिन है। शरद ऋतु इस दिन से प्रारंभ हो जाएगी। रक्षाबंधन भाई बहन का, राखी का जो अटूट प्रेम का जो त्योहार है रक्षाबंधन, बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। यह पर्व 22 अगस्त रविवार को है। श्रावणी पूजन भी इसी दिन रहेगा। इसी प्रकार से यह आज का दैनिक पंचांग कार्यक्रम यहीं पर विश्राम। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं, अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को जरूर लिंक शेयर कीजिए। साथ ही अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। आप सभी भक्तों को और भक्तिमती माताओं को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।